दोस्तों अगर आपने रेलवे के काउंटर पे जाके अपनी एक तत्काल की टिकट को बुक कराई थी, अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो कौन सी क्लास के लिए चार्जेस कितने कटेंगे, आपकी टिकट चाहे तो वो कंफर्म भी हो सकती है या फिर वो वेटिंग की भी कंडीशन में रुकी हो सकती है, तो इन दोनों ही कंडीशन में चार्जेस जो हैं वो कितने लगेंगे, क्या आप अपनी उस तत्काल की टिकट को रेलवे के उसी काउंटर पे जाके कैंसिल करा सकते हैं जहां से आपने उसको बुकिंग कराया था, या फिर किसी अदर जगह से भी वो कैंसिल हो सकती है, कैंसिल कराने की मैक्सिमम टाइमिंग क्या है कि यानी कि आप उसको कब तक कैंसिल करा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब इसी सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आपको इस वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का रोना धोना नहीं रहता है, वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैंसिलेशन के रूल के बारे में, उसके बाद चार्जेस कितने कटेंगे वो बात हम लोग आगे करेंगे। तो कैंसिलेशन को रूल को लेकर के जो सबसे पहला नियम है कि आप अपने उस काउंटर की तत्काल की टिकट को ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि आपकी स्टेशन पे जो भी ट्रेन के आने की टाइमिंग है वही ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग होती है, और उस टाइम के आप 30 मिनट पहले तक ही अपनी उस टिकट को कैंसिल करा के अपना आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड कब कैसे कितना मिलेगा वो तो आगे की कहानी है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो 30 मिनट पहले तक ही कैंसिल होगी। अगर आप ट्रेन के जाने के बाद या फिर 30 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी आपकी ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग है उससे 30 मिनट पहले पहुँच के अपनी टिकट को आप कैंसिल करा लीजिए, नहीं तो आप रिफंड नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट कैंसिलेशन के ही रूल में, आप इंडिया के किसी भी रेलवे के काउंटर पे जाके अपनी टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जहां पे जाके बुक कराया था वो वहीं पे सिर्फ कैंसिल होगी, तो ऐसा कोई भी रूल वगैरह नहीं है। आप इंडिया के किसी भी रेलवे के काउंटर पे जाइए, टिकट को आप सरेंडर करिए, आप अपना रिफंड वहां पे ले सकते हैं। यहीं पे आपको एक बोनस भी देखने को मिल जाता है कि आप अपनी उस काउंटर की तत्काल टिकट का जो रिफंड है वो बिल्कुल तुरंत से ले सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी ऑनलाइन जैसे वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं रिफंड आने में, लेकिन यहाँ पे काउंटर पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आपने अपना पेमेंट कैश मोड में किया होगा तो रिफंड आपको बिल्कुल इंस्टेंट हैंड टू हैंड देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में, यानी कि अभी आप टिकट को कैंसिल अपनी कराएंगे तो कौन सी क्लास के लिए कितने चार्जेस कटेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास एक तत्काल का कंफर्म टिकट है, यानी कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। अगर आप इसको कैंसिल कराने जाते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल क्लियर कट सुनिएगा। रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं करती है, तो कभी भूल के अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को आप कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो आपको रेलवे रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। अब बात हम लोग कर लेते हैं वेटिंग वाली कंडीशन के बारे में, लेकिन वेटिंग की कंडीशन को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा, नहीं तो आपका वेटिंग की भी कंडीशन में जो आपको रिफंड है वो 0 मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आपने रेलवे के काउंटर पर जाके अपनी तत्काल की टिकट को बुक कराया और वो वेटिंग की कंडीशन में आपको मिल गई, तो अगर आप इसको कैंसिल कराने जा रहे हैं तो मेक श्योर करके एक काम करिएगा कि पीएनआर से अपनी उस तत्काल की वेटिंग वाली टिकट का करंट स्टेटस जरूर से देख लीजिएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि आपने वेटिंग वाली स्टेटस पे अपनी टिकट को बुक कराया तो उसके बाद भी तो आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो सकती है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करके ध्यान दीजिए कि आप जब भी उसको कैंसिल कराने जा रहे हो तो पीएनआर से करंट स्टेटस जरूर से देख लीजिए। अगर वो कंफर्म हो गई है तो कैंसिल कराने मत जाइए, नहीं तो बहुत बार लोग यही सेम मिस्टेक कर देते हैं, कैंसिल कराने पहुंच जाते हैं। और मैंने आपको बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि तत्काल के कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे रेलवे आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं करती है, तो लोग क्या करते हैं वेटिंग वाली टिकट लेके समझते हैं कि ये वेटिंग में है, लेकिन वो तब तक कंफर्म हो चुकी रहती है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पास जो तत्काल की वेटिंग टिकट है कैंसिलेशन से बिल्कुल जस्ट पहले भी वो वेटिंग की ही कंडीशन में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये फाइनली मान ले रहा हूँ कि आपने रेलवे के काउंटर से जाके तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को बुक कराया और अब आप कैंसिल कराने जा रहे हैं तो भी उसका जो करंट स्टेटस है पीएनआर से वो वेटिंग की ही कंडीशन में है। अब आपके ऊपर रेलवे कितने चार्जेस को लगाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो चार्जेस कटते हैं ये क्लास वाइज कटते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई भी एक स्लीपर की क्लास या फिर जनरल की क्लास की तत्काल की टिकट को कैंसिल किया जिसका स्टेटस वेटिंग में है, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी और उसके बाद आपको पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज मैंने आपको बताया है ये पर पैसेंजर के हिसाब से, यानी कि आपके पीएनआर पे जितने भी लोगों का टिकट होगा उन सभी से 60-60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास की अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर का, तो रेलवे यहाँ पे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी और इसके बाद जो आपका पैसा है इंस्टेंट हैंड टू हैंड आपको रिफंड कर देगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, बहुत बार लोग क्या करते हैं रेलवे पे काउंटर पे जाके लोग अपने पेमेंट जो है वो यूपीआई से कर देते हैं, तो भाई रिफंड आने में वहाँ पे 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाता है। आपने जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट वहाँ पे अपना किया होगा यूपीआई वाला, उसी सेम यूपीआई बैंक अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो पहुँच जाता है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन तत्काल टिकट के कैंसिलेशन चार्ज को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।